नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिहार पॉलिटेक्निक, बिहार आईटीआई, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल, बिहार बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि सिलेबस के अनुसार प्रश्न दिया हुआ है, गेसिंग प्रश्न है। ठीक है, जो प्रश्न आपको बताएंगे दोस्तों, इसी तरह का प्रश्न आपको बिहार पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, आईटीआई या बीएससी नर्सिंग है, इस समय पूछता है। ठीक है, तो यदि आप भी इस बार या तीनों में, चारों में से किसी भी एक का प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सिलेबस सभी का सेम है। यदि हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में जो फिजिक्स में आपको पूछेगा और केमिस्ट्री में, वही आपका आईटीआई में पूछेगा, पैरामेडिकल और डेंटल दोनों में पूछेगा और बीएससी नर्सिंग में पूछेगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये जो तीनों का जो सिलेबस है, ये चारों परीक्षा में सेम ही सिलेबस है। यानी कि जो आपको पढ़ने के लिए है पॉलिटेक्निक में, वही आपको आईटीआई में पढ़ना है, वही आपको पैरामेडिकल में भी पढ़ना है और बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो छात्र पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। जिस तरह का परीक्षा में आपको प्रश्न पूछेगा ना, उसी तरह का प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया है तापमान, दूरी, रेडियस और ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब पर। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि तारों का जो रंग होता है दोस्तों, ठीक है, वो किस पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान पर निर्भर करता है। याद रहेगा सभी को कि तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, क्वेश्चन ही बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि जलवाष्प में भंडारित उष्मा है। देखिए जलवाष्प में जो भंडारित उष्मा है वो क्या विशिष्ट उष्मा है, गुप्त उष्मा है या निक्षेप उष्मा है, और ऑप्शन डी है अपेक्षित उष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्त उष्मा हो जाएगा। जैसे देखिएगा रोटी की जो भाप होता है उसमें भी गुप्त उष्मा ही पाया जाता है। ठीक है, रोटी जब खिलता है तो उसके अंदर जो भाप होता है तो वो भी क्या है, गुप्त उष्मा ही रहता है। तो इसका दूसरा का प्रश्न जो है दिया गया है कि जलवाष्प में भंडारित उष्मा है तो गुप्त उष्मा है, यानी 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को वीवीआई लगा लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न पूछेगा। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया गया है वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीर्ष, और ऑप्शन डी है आभासी और अधोशीर्ष। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। ये देखिए याद रखिएगा कि अवतल लेंस में जो है ना, वो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर और लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। और यह कैसा बनता है, तो यह बनेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से क्या बनता है दोस्तों, तो छोटा बनता है। ठीक है, छोटा बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न में करा है किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी यदि प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है तो किसका प्रयोग किया जाएगा। समतल दर्पण का किया जाएगा, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का किया जाएगा, अवतल दर्पण का, या ऑप्शन डी है अवतल लेंस का किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब जो हमको प्राप्त करना है, जैसे वस्तु ए है, इस वस्तु का हमको आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमको यूज करना होगा अवतल दर्पण का, यानी इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः नीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि आजकल जो देखते हैं कि रोड पर जो लाइट लगा हुआ रहता है, वो प्रायः जो लैंप होता है उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है। तो देखिए सड़कों पर जो उच्च तीव्रता के सोडियम लैंप लगाए जाते हैं, सड़क पर आप देखते हैं इस तरह का जो लैंप आपका लगा हुआ रहता है,
तो यह जो लैंप है ना दोस्तों, ये सोडियम लैंप लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इस सोडियम लैंप में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि जब पानी से शेविंग ब्रश निकालते हैं तो उसमें बाल क्या है, आपस में चिपक जाते हैं। शेविंग ब्रश का मतलब समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो जब उसे हम पानी से निकालते हैं तो वो सभी जितने बाल है वो आपस में चिपक जाते हैं। किसके कारण चिपक जाते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता, और ऑप्शन डी है प्रत्यस्थता, और ऑप्शन डी में दिया गया है घर्षण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाता है, ठीक है। क्यों चिपक जाता है, इसलिए क्योंकि पानी के अणुओं के बीच जो संसंजक बल है वो कार्य करता है, इसीलिए चिपक जाता है, ठीक है। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। अब क्यों चिपक जाते हैं, तो अणु जो पानी के अणुओं के बीच जो है वो संसंजक बल कार्य करता है, ठीक है, इसीलिए चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 में क्या करा है कि फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फाउंटेन पेन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कोशिका क्रिया के आधार पर, ठीक है। केशिका क्रिया के आधार पर, सॉरी, यहाँ केशिका क्रिया के आधार पर कार्य करता है फाउंटेन पेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण तब करता है जब वह हो काला और मसृण, और ऑप्शन सी सफेद और खुरदार, सफेद और मसृण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काला और खुरदार। समझिएगा कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक कब अवशोषण करेगा, जब वह काला और खुरदार रहेगा तब वह सबसे अधिक अवशोषण करेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। यह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शन में दिया गया द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का संरक्षण, संवेग का संरक्षण और ऊर्जा का संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर होगा संवेग का संरक्षण। याद रखिएगा कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा या टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। पाई क्लासेस का टेलीग्राम है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित रहेगी। तो देखिए प्रारंभिक और अंतिम वेग जो है वो सदैव समान रहेगा, तो क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल संवेग जो है वो क्या सुरक्षित रहेगा। संवेग क्यों कब सुरक्षित रहेगा, जब प्रारंभिक और अंतिम संवेग जो है वो समान रहेगा तब, ठीक है। तो क्या प्रश्न में कह रहा, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मतलब क्या है, वो घर्षण रहित नहीं है, घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी राशि, तो केवल संवेग जो है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे देखिए दोस्तों, यह जो आपका बाल्टी है, ठीक है, और इसमें जल भरा हुआ है और इसके नीचे एक सिक्का है, ये 5 रुपए का सिक्का है। तो देखिएगा बाल्टी में जब 5 का सिक्का डालिएगा या कोई भी सिक्का डालिएगा तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये क्यों ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये प्रवर्तन के कारण दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण या व्यक्तिकरण, या ऑप्शन डी है विवर्तन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। बाल्टी हो, मग हो, गिलास हो, क्वेश्चन में बीकर दिया हुआ है तो बीकर की जगह बाल्टी भी देगा, ठीक है। तो इसके जगह कुछ भी कहेगा। यहाँ देखिए क्या पूछा है, तरल से भरे हुए, तरल लिक्विड भी बोलेगा, पानी बोल देगा, ठीक है। यहाँ तरल भी चेंज कर सकता है, तरल रहेगा, लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पानी से भरे हुए बाल्टी का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन इसका भी सही करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। क्वेश्चन तो काफी महत्वपूर्ण है
विकिरण के द्वारा, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा या विसरण के द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा विकिरण। इसमें गलती क्या करते हैं, विसरण और विकिरण और विसरण में लड़का का कंफ्यूज हो जाता है और विकिरण छोड़ के विसरण को सही कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सूर्य की किरण जो है वो पृथ्वी पर किस द्वारा पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे की वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल, मैथ वगैरह, रिएक्शन वगैरह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो इस चैनल से आप जुड़ के रहिएगा दोस्तों। आपको परीक्षा से पहले जो भी माने कि महत्वपूर्ण चैप्टर है जहां से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक हम वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। और हमारे पास पैकेज भी है, ठीक है, वो पैकेज का वीडियो हम आपको बहुत जल्द अपलोड कर देंगे और उसका पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, जहां से आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पैकेज में दोस्तों हमारे पास जो पैकेज है उसमें 5 आपका प्रश्न 5 चैप्टर का प्रश्न मिलेगा, जो 5 प्रश्न सही काफी ज्यादा प्रश्न पूछता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही पैकेज है, मैथ का आपको पैकेज नहीं, उसका वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखिएगा। दोस्तों पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल, आईटीआई, बीएससी नर्सिंग से संबंधित जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा। और क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ के रहिएगा, तो आपको हम टाइम टू टाइम दोस्तों जो भी सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपका हर एक वीडियो क्वेश्चन पेपर का अपलोड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज। दोस्तों सबसे पहले चीज इसको जानते हैं कि एक्सरे की इसका जो रेंज है वो कितना होता है। ये भी प्रश्न पूछेगा कि एक्सरे की रेंज कितनी होती है। तो एक्सरे का रेंज होता है 0.01, ठीक है, से 10 नैनोमीटर, यह हो गया इसका रेंज हो गया। याद रखिएगा कितना, 0.01 से 10 नैनोमीटर होता है एक्सरे का रेंज। और इसका खोज किसने किया था, तो रोंटगेन ने। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोंटगेन ने खोज किया था एक्सरे का। एक्सरे का रेंज यदि पूछेगा परीक्षा में कि इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज देखिए, यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्सरे जो है यह एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसका तरंगदैर्घ्य यदि पूछेगा तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछेगा कि निम्न में से एक्सरे विद्युत चुंबकीय विकिरण का रेंज कितना होता है, तो 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या प्रश्न पूछा गया, खोज किसने किया, तो रोंटगेन। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। रेंज पूछेगा, रेंज याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। देखिए एक मकान से समझिएगा, इस फिगर के माध्यम से समझिएगा, यह एक मकान है, ठीक है, तो इस मकान से एक माने कि भूमि की ओर पत्थर गिराया जा रहा, तो इस जो पत्थर है, इस पत्थर का काइनेटिक एनर्जी जो है वो अधिकतम कब होगा। तो देखिए इसका जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की हम बात करेंगे तो ये अधिक कब होगा, तो भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, ये भूमि आपका है, ठीक है, तो यहाँ इस पहुंचने से पहले, ठीक पहले इसका जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। ठीक है, क्या मापने की, हर्ट्ज इसका मापने का यूनिट है, इसका इकाई क्या है। तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति मापता है या तरंगों की आवृत्ति मापता है, तरंगदैर्घ्य मापता है, तरंगों की तीव्रता मापता है, या तरंगों की स्पष्टता क्या मापता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तरंगों की तीव्रता मापता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए केमिस्ट्री है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, केमिस्ट्री का प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, और कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम बाइक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो रासायनिक सूत्र इसका क्या होगा, तो CaOCl2, ठीक है, CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र हो गया और रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया। इसका उपयोग जो होता है जल को शुद्ध करने में किया जाता है रोगाणुनाशक के रूप में। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर बोलिए, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछेगा कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, जल को शुद्ध करने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में, दोनों इनमें से कोई नहीं तो दोनों के रूप में, इत्यादि बहुत सभी है, आगे हम आपको बताएंगे वीडियो में। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र नाम याद रखिएगा, रासायनिक नाम दोनों याद रखिएगा। ठीक है, और उपयोग भी बता दिए, उपयोग भी याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन,
अग्निशामक के रूप में किस गैस के प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक जब देखते हैं आग वगैरह लगता है तो अग्निशामक जो फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी आता है तो उसमें तो पानी निकलता है, लेकिन एक जो होता है देखिएगा हॉस्पिटल हो गया, आप कार वगैरह में भी, बस ट्रक में भी दे रहा है अग्निशामक जो दे रहा है, लाल रंग का एक टंकी रहता है और इस तरह से कुछ निकला हुआ रहता है, ठीक है ना, अग्निशामक आप लोग देखे होंगे। तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन सब ऑक्साइड का और सल्फर डाइऑक्साइड का। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या करा है कि वायु में जब हाइड्रोजन जलने लगती है तब पैदा करती है। क्वेश्चन काफी बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, वायु में जब हाइड्रोजन, यानी कि हम एक समीकरण के माध्यम से आपको बता देते हैं, H2 समीकरण को संतुलित भी कर देते हैं, दो दो इधर हो गया भी कितना, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो देखिए जब वायु में हाइड्रोजन जब जलेगा ना तो वो जल बनाएगा, क्या बनेगा, जल पैदा करेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस समीकरण से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल रहा है तो H2O जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो वायु में जब हाइड्रोजन जलेगी तो मैंने क्या पैदा होगा, जल पैदा होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस समीकरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? देखिए ओजोन परत में छिद्र, समझे, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओजोन परत का लेयर जो दिन पर दिन घटता जा रहा है तो उसी को ओजोन परत में छिद्र नहीं होता है। ओजोन परत का जैसे लेयर जो है ना, ये मानिए कि लेयर ओजोन परत का है, तो दिन पर दिन ये लेयर जो है ना वो पतला होता जा रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, किस प्रदूषण के कारण हो रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? तो इसका जिम्मेदार हो जाएगा दोस्तों CO। 19 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब क्या समझेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत जो है उसका लेयर जो है दिन पर दिन पतला होते जा रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है। देखिए रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यदि आपसे रासायनिक सूत्र पूछेगा तो इसका सूत्र क्या होगा? तो याद रखिएगा CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया। और ये इस चूने का पानी जो होता है रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैसा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैसे नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, याद रखिएगा C6H12O6। पूछा गया कि किसका एक प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर याद रखिएगा हेक्सोस शर्करा, ठीक है, हेक्सोस शर्करा का ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? देखिए शुष्क बर्फ का भी उपयोग किया जाता है आग बुझाने के रूप में, ठीक है। जहां जो देखते हैं ये पूरा उजला उजला धुआं टाइप का निकलता है, शुष्क बर्फ, ठीक है, उसका उपयोग क्या है? आग बुझाने के रूप में किया जाता है। तो शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? अमोनिया का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का कि ऑक्सीजन का? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो ठोस रूप है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप ठोस में बदलिएगा तो वो क्या शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है और शुष्क बर्फ बनता है, जिसका उपयोग आग वगैरह से बुझाने में भी किया जाता है। तो 22 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, जल गैस किसका संयोजन है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जल गैस किसका संयोजन है? तो CO और H2 का संयोजन है, ठीक है। CO और H2 का संयोजन क्या है? जल गैस है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? पूछा जा रहा है कि किस उपस्थिति के कारण चूने का पानी जब हम वायु में रखेंगे तो वो दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 में क्या कहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होता है? कौन सी गैस रंगीन होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यह जो 3 गैस है, ठीक है, यह रंगहीन है, लेकिन क्लोरीन जो है वो रंगीन होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो हल्के हरे और पीले रंग का होता है क्लोरीन गैस, ठीक है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह 25 प्रश्न में आपको पहले से कितना याद था हमें कमेंट करके बताइएगा। और आगे कौन सा वीडियो मैंने किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए
वो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा पाई क्लासेस, और टेलीग्राम जो भी बनाए हैं जाकर सर्च कीजिएगा पाई क्लासेस, आपका आ जाएगा। जो चैनल का लोगो लगा हुआ है वही लोगो आपका टेलीग्राम चैनल पे रहेगा। वहां पे हम आपको पैकेज का जो पीडीएफ है और फोटो वगैरह जो भी है हम सेंड कर देंगे, ठीक है। जहां से आपको तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा वो उससे क्या होगा, वो हेल्प हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।